ब्लैक रॉक की कहानी। दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी। ब्लैक रॉक वो कंपनी जो दुनिया का पैसा कंट्रोल करती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जिसका नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन इसका असर दुनिया के तकरीबन हर मुल्क, हर इंडस्ट्री और हर स्टॉक मार्केट पर मौजूद है। ये है ब्लैक रॉक। कुछ लोग इसे दुनिया की सबसे ताकतवर फाइनेंशियल कंपनी कहते हैं, जबकि कुछ लोगों का मानना ये है कि ये कंपनी इतनी बड़ी हो चुकी है कि इसका असर गवर्नमेंट्स और कॉरपोरेशंस तक महसूस किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है, आखिर ब्लैक रॉक है क्या? ये इतनी अमीर कैसे बनी? और क्या वाकई ये दुनिया का पैसा कंट्रोल करती है? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी को। 1988 वॉल स्ट्रीट में एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट लैरी फिंक ने फैसला किया कि वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाएगा जो रिस्क मैनेजमेंट को सबसे ज़्यादा अहमियत देगी। उस वक्त बहुत सी कंपनीज सिर्फ प्रॉफिट लेके पीछे भाग रही थीं, लेकिन लैरी फिंक ने कहा, प्रॉफिट ज़रूरी है, लेकिन रिस्क को समझे बगैर इन्वेस्टमेंट करना ख़तरनाक है। इसी सोच के साथ ब्लैक रॉक का जन्म हुआ। शुरू में कंपनी सिर्फ चंद लोग थे और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा था। 1990s और 2000s के दौरान ब्लैक रॉक ने तेज़ी से तरक्की करनी शुरू कर दी। कंपनी ने पेंशन फंड्स, बैंक्स, गवर्नमेंट्स और बड़ी कॉरपोरेशंस के पैसे मैनेज करने शुरू कर दिए। हर साल उनके क्लाइंट्स बढ़ते गए। हर नई इन्वेस्टमेंट के साथ ब्लैक रॉक का असर भी बढ़ता गया। फिर आया वो वक्त जिसने कंपनी को नए मकाम पर पहुंचा दिया। 2008 में दुनिया ने मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस देखा। बैंक कोलैप्स हो रहे थे, स्टॉक मार्केट्स गिर रहे थे, इन्वेस्टर्स का पैसा डूब रहा था। इसी मुश्किल वक्त में गवर्नमेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ब्लैक रॉक की एक्सपर्टाइज पर भरोसा किया। ब्लैक रॉक ने उन्हें एसेट्स और रिस्क्स समझाने में मदद की। यहाँ से कंपनी की रेपुटेशन और ताकत दोनों बहुत बढ़ गई। दुनिया ने महसूस किया कि फाइनेंशियल स्टॉर्म्स के दौरान ब्लैक रॉक एक अहम किरदार अदा कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक रॉक इतना सारा पैसा मैनेज कैसे करती है? तो जवाब है अलादीन। नहीं, ये डिज्नी वाला अलादीन नहीं, बल्कि एक एडवांस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है। इस सिस्टम का नाम है अलादीन, जो दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट्स और रिस्क्स और मार्केट डेटा को एनालाइज करता है। हर रोज़ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स इस टेक्नोलॉजी के ज़रिए मॉनिटर किए जाते हैं। ये सिस्टम इतना पावरफुल माना जाता है कि बहुत सी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसे यूज़ करती हैं। यानी ब्लैक रॉक सिर्फ पैसा ही मैनेज नहीं करती, बल्कि डेटा और टेक्नोलॉजी की ताकत भी रखती है। अब सबसे हैरान कर देने वाला सवाल, ब्लैक रॉक कितना पैसा मैनेज करती है? जवाब सुनकर तो शायद आप हैरान रह जाएं। ये कंपनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के एसेट्स मैनेज करती है। इतना पैसा कि अगर ब्लैक रॉक एक मुल्क होती तो कई मुल्कों की इकनॉमी से बड़ी होती। कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एनर्जी, बैंकिंग और दुनिया की हज़ारों कंपनीज में मौजूद हैं। आप रोज़ जिस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं या जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स ख़रीदते हैं, मुमकिन है ब्लैक रॉक का उसमें इन्वेस्टमेंट हो। यहाँ से कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी शुरू हो जाती हैं। कुछ लोग कहते हैं, लेकिन असल में ब्लैक रॉक ज़्यादातर पैसा अपना नहीं चलाती। ये पैसा इन्वेस्टर्स, पेंशन फंड्स और क्लाइंट्स का होता है। कंपनी उनके बिहाफ पर इन्वेस्टमेंट मैनेज करती है। इसलिए दुनिया को कंट्रोल करना एक एग्जैजरेशन हो सकता है, लेकिन ये बात भी सच है कि फाइनेंशियल मार्केट्स में ब्लैक रॉक का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। और जब कोई कंपनी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मैनेज करे तो उसकी बात नेचुरली अहमियत रखती है। आज ब्लैक रॉक दुनिया के सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में शामिल है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और दुनिया भर में हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम भी करते हैं। और कंपनी का मिशन है लोगों को बेहतर फाइनेंशियल फ्यूचर हासिल करने में मदद देना, चाहे वो रिटायरमेंट सेविंग्स हों, इन्वेस्टमेंट फंड्स हों या फाइनेंशियल प्लानिंग। ब्लैक रॉक हर रोज़ फाइनेंशियल दुनिया के पीछे काम कर रही होती है। तो दोस्तों, ब्लैक रॉक की कहानी सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं, ये विजन, टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजी
और फाइनेंशियल पावर की कहानी है। 1988 में चंद लोगों से शुरू होने वाली ये कंपनी आज दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल नामों में शुमार होती है और ये साबित भी करती है कि कभी-कभी सबसे ज़्यादा ताकत उन लोगों के पास होती है जो हेडलाइंस में कम नज़र आते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें।